लखनऊ में अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए महिला सम्मान और महिला आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के मुद्दे पर केवल बात करते हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को केवल भ्रमित और इस्तेमाल करने का काम कर रही। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी ऐसी किसी महिला का नाम बताए जिसे पार्टी ने शीर्ष पदों पर वास्तविक रूप से आगे बढ़ाया हो। उन्होंने नारी न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इसे पेश किया और 2029 तक इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा रही। अजय राय ने प्रधानमंत्री के निजी जीवन का उल्लेख करते हुए उनकी पत्नी जशोदाबेन को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें उचित सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान के प्रति संवेदनशील नहीं है। को ये 2029 जो ये बिल है आ रहा है, ये संशोधन बिल जो अभी आएगा, ये 2029 में लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इस कुटिल प्रावधानों, ये कांग्रेस ये कह रही है कि कुटिल प्रावधानों का संशोधन करना, ये इस तरीके से ये लागू करेंगे और ये विधानसभाओं में 2025 के चुनाव में भी ये चुनी जाएंगी। ये निश्चित तौर से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो इनकी जो कुटिल नीति है, आप देख सकते हैं, ये नारी न्याय है हमारा, ये 2024 में ये नारी न्याय हमारा आया था, ये कांग्रेस पार्टी का। आप देखिए, नारी न्याय हम लाएंगे, हम देंगे, ये केवल। और हमने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट दिया, 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाया था। और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। और जो सबसे बड़ी एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नारी के सम्मान की बात कर रहा है जिसने अपने पत्नी को, ये जसोदाबेन नारी वंदन, जसोदाबेन को सम्मान कब दोगे, घर में स्थान कब दोगे मोदी जी, ये आप देख सही। इसको इन महिला जो उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, जिसको ब्याह करके शादी करके मोदी जी लाए, वो अपने घर में सम्मान नहीं दिया और महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं आप। और एक बात बताना चाहूंगा कि मोदी जी गुजरात में 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव और 2012 का चुनाव विधानसभा का लड़े। उन्होंने अपने शपथ पत्र में एक भी लाइन अपनी पत्नी के बारे में जिक्र नहीं किया था कि मोदी शादीशुदा हैं, उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था और नहीं कहीं पर भी किसी एफिडेविट में डाला गया है। वो लाइन पूरी ब्लैंक है, खाली है। पूरे गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब 2014 ये लड़ने आए बनारस, तो ये हम लोग पास रिकॉर्ड आ गया था, प्रमाण के साथ आ गया था कि इनकी पत्नी जसोदाबेन है, जिससे इनकी शादी हुई है। और वो बनारस के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि वो शादीशुदा हैं, उनकी धर्मपत्नी है। ये नारी न्याय है। आपकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी का नाम और अपनी पत्नी का डिक्लेरेशन आप छिपा रहे हैं, चुनाव आयोग में छिपाया आपने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये पूरी तरीके से ये नारी विरोधी हैं। नारी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, अपनी पत्नी को जब स्थान नहीं दे पाए, तो ये नारी का सम्मान कर रहे और नारी आरक्षण की बात करने वाले लोग ये झूठे और बेईमान लोग हैं। अभी एक बात और कहना चाहूंगा, जब अभी कुछ साल पूर्व मोदी जी की मां का देहांत हुआ था, हीराबा, उसमें भी इनकी धर्मपत्नी जसोदाबेन जाना चाहती थी, पर पूरी तरीके से फोर्स पुलिस लगा के डिप्लॉय करके जसोदाबेन को वहां पर नहीं जाने दिया और उनको घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट करा के बैठाया गया। जसोदाबेन जाना चाहती थी, अपनी सास का, मोदी जी की मां का, हीराबा का अंतिम दर्शन करना चाहती थी। वो भी मोदी जी ने उनका हक अधिकार छीन लिया और अपनी पत्नी का, वो भी उनको हक अधिकार न देकर अपनी मां का उनको अंतिम दर्शन भी करने नहीं दिया। सासू मां का वो दर्शन नहीं कर पाई। ये सीधा सीधा नारी का अपमान, ये मोदी जी के ऊपर मैं कह रहा हूं। मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपनी मां का अंतिम दर्शन नहीं करने दिया धर्मपत्नी को, और धर्मपत्नी को कभी पत्नी का स्थान नहीं दिया। कहीं बगल पर मोदी जी हर मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, कहीं एक फोटो दिखा दीजिए जहां मोदी जी के बगल में उनकी धर्मपत्नी, हिंदू समाज में धर्मपत्नी अर्धांगिनी होती है। और किसी भी शुभ कार्य करना है,
अगर आपको किसी भी जगह पर पूजा पाठ करना है तो वहां पर जरूर पत्नी रहती है और उसको धर्म पत्नी के गांठ बांधकर दर्शन पूजा होता है और वहां पर वो भगवान से प्रार्थना होती है। एक फोटो मोदी जी का कहीं दिखा दीजिए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में दिखा दीजिए, आप गुजरात के किसी मंदिर में दिखा दीजिए जो मोदी जी ने अपनी पत्नी को अपने बगल का अपनी पत्नी का दर्जा दिया या सम्मान दिया हो। ये पूरी तरीके से न्याय नारी विरोधी, आज नारी न्याय की बात कर रहे हैं। देना चाहते हैं। आप लोग समझदार हैं, आपने देखा कि ये असलियत में क्या है इस बिल में। वो ही राज जो मोदी ने मनरेगा में कर दिया। मनरेगा में जॉब गारंटी सबका था, अधिकार था, राइट था, और नया मनरेगा में उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो भाजपा सरकार चाहते हैं। वही मनरेगा लागू होगा जहां भाजपा सरकार तय करे कि चलो इस जिले में या इस मोहल्ले में या इस गांव में मनरेगा चालू होगा, मतलब लागू होगा। आप मुझे बताइए, वाकई अगर वो देना चाहते थे इज्जत औरतों को, तो जैसे अध्यक्ष जी ने जिक्र किया 23 का बिल कांग्रेस पार्टी का था नहीं, 23 में तो भाजपा सरकार थे। मोदी ने उस बिल को पेश किया, उसी बिल को क्यों नहीं लागू किया? उस बिल में 543 में से 33% महिलाओं को आरक्षण मिल सकते थे। अभी क्या है ये राज? क्या है असल? ये राज है कि डीलिमिटेशन को लेके मोदी ऐसे जिले बनाना चाहते, ऐसे सीट बनाना चाहते जहां वो जीत सकते। अमित शाह ने कहीं कहा, क्योंकि जितने राज्य है, साउथ के जितने राज्य हैं वो परेशान है कि आज अगर इस डीलिमिटेशन से हम लोगों को बहुत कम सीट मिलेंगे और जो जैसे यूपी बिहार वगैरह जो बड़े बड़े राज्य हैं वहां पे ज्यादा बढ़ेंगे सीट। तो अमित शाह ने कहा नहीं, सबका 50% बढ़ेंगे। किस मानक से सबका 50% बढ़ेंगे? मानक ये है पॉपुलेशन, और जिस बेचारे राज्य ने अपना पॉपुलेशन कम कर दिया उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाले है। असल मकसद इस बिल का महिलाओं को सम्मान देने के लिए नहीं है। असल मकसद ये है कि हमें इस देश पे के सीटों पे हमें कब्जा करना है, ये मकसद है। और इस मकसद को हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं। अध्यक्ष जी ने जितनी चीज़ें कही हैं उससे पूरी तरह से सहमत होते हुए कि ये सरकार जो बनी हुई है, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये महिला विरोधी सरकार है। इसने कभी महिलाओं के हित में ना पहले काम किया है और ना आज आगे आने वाले समय में ये करेगी। जो ये आरक्षण लाना चाहते हैं, इस आरक्षण में बैकवर्ड की महिलाओं को तो इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया है, उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। तो इनकी मंशा क्या है? ये हमारे लोगों में भी लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। पहले ये बुर्के के पीछे काम करना चाह रहे थे और अब ये महिलाओं की आड़ में परसीमन करके अपनी किसी तरीके से सीटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए ये इनको कितना भी नीचे गिरना पड़े। अब ये पहले जो है इनके मुद्दे कुछ और हुआ करते थे, कभी कोई मुद्दा कभी कोई मुद्दा। आज इन्होंने एक मुद्दा उठा लिया है कि महिला आरक्षण नहीं चाहते हैं। ये महिला आरक्षण की जगह ये परसीमन कराना चाहते हैं, ये फैक्ट है। और ये उसी के आधार पर ये जीत हासिल करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम जीते। इनकी स्थिति बहुत खराब है इस समय। आप किसी भी समाज में बैठिए उठिए तो सब इनसे जो है नाराज बैठे हुए हैं। ये पंचायत के चुनाव कराने की हैसियत में नहीं है। पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि इससे मैसेज इनके खिलाफ हो जाए। जनता त्राही कर रही है। आज जगह जगह गैस सिलेंडर के पीछे लोग मारे घूम रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम जगह अभी यही आवास विकास नगर में आग लगी, वहाँ पे कितने बीजेपी के सांसद और विधायक दिखाई दिए? कोई नहीं दिखाई दिया। सरकार ने कोई राहत नहीं दी। गिने चुने लोगों को राहत दी गई है, वो भी जो है वहाँ पे मारे गए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 ही 4 लोगों को उन्होंने चिन्हित करके मुआवजा दिया गया। तो ये क्या है? ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती।
ये मुद्दों से हट के काम करना चाहती है। मुद्दे इनके कुछ भी ये डिक्लेयर जरूर करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी जितनी बातें कही हैं उसके विपरीत काम किया है। कोई भी काम ऐसा इनका देख लीजिए, चाहे वो नौकरियों से लेके हो, चाहे क्या कहते हैं महिलाओं से लेके हो, चाहे किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, इन्होंने महंगाई चरम सीमा पे बढ़ा के रखी हुई है। क्या करना चाहते हैं? ये देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बेच दिया इन्होंने अडानी और अंबानी को। ऐसे लोगों की सरकार ये ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का पक्ष रखा और महिलाओं को मजबूती दी है, और कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो महिलाओं का भी सम्मान रख सकती है, और महिलाओं को उन्होंने हमेशा भागीदारी दी है। और मेरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि महिलाओं को उसी आधार पे जैसे पहले देती रही है, आगे भी हम लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी। बस मैं अपनी बात यही करती हूँ।